हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको काउंसलिंग से संबंधित पूरी जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, रहने खाने की वहाँ क्या सुविधा होने वाली है, काउंसलिंग कराने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, और जो कोर्स करेंगे, जिस कोर्स को चुनेंगे, वो हमारे कॉलेज से करने के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट जॉब के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, इसके संबंधित ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मिलती रहे इस तरीके से लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरव्यू कर दूं कि प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा अभियान के तहत हमारे द्वारा जो 12th में बच्चे पास हो रहे हैं या अभी पेपर दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, उनको हमारे द्वारा 100% स्कॉलरशिप, या दूसरी भाषा में कहें तो जो ट्यूशन फीस के नाम से मोटी रकम प्राइवेट कॉलेज के द्वारा ली जाती है, उसको हमारे द्वारा फिल कर दिया जाता है, हमारे द्वारा दिया जाता है, यानी कि NGO के द्वारा दिया जाता है। आपको सिर्फ रहने खाने और पर्सनल खर्च जो आपका लगता है 70 से 80 हज़ार लगभग एक साल का जो लगता है, सिर्फ आपको वही देना पड़ता है। और इस खर्च को आपका स्कॉलरशिप आता है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, वो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप मिलती है। 699 से रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमको कॉल करके रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद काउंसलिंग से संबंधित पूरी जानकारी, क्या है काउंसलिंग, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे देता हूं। तो जिसका भी 699 से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया गया है, और उनका संडे क्लास और बाकी एजुकेटर के द्वारा अदर डे पे क्लास चल रही है, जिसके माध्यम से उनका आगे की जो भी प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी शुरू है। आप लोग अगर उससे जुड़े हैं तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी मैं दे दूं। आपके पास एक कुछ इस तरीके का एडमिशन लेटर PDF के माध्यम से आपको आपके व्हाट्सएप पे मिला होगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी, और इसके बाद आपको इस तरीके का दूसरे पेज में लिखा हुआ मिला होगा। तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल देखिए लिखी रहती है, जिसमें आपका पूरा इसमें लिखा रहता है। स्मार्ट स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोग्राम चल रहा है, जो फॉर्म नंबर पड़ा हुआ है, स्टूडेंट, फादर, कोर्स और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। काउंसलिंग लेटर जो एडमिशन का आया हुआ है, उसका देखिए आपका काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है कि 11 मई को आपकी काउंसलिंग होने वाली है, 10 बजे से शुरू हो जाएगी। कहाँ पे होगी ये भी दिया है काउंसलिंग का प्लेस। विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि BGI कैंपस नोएडा के अंदर होने वाली है। ये गाज़ियाबाद जो आपका रेलवे स्टेशन से इससे करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर पे है। VJIT कैंपस GT रोड फेज 2 में ग्रेटर नोएडा में आपका ये होने वाला है। तो ये जानकारी आपको इस पे दी हुई है। दूसरे पेज में आपको दिया हुआ है इसके बारे में जानकारी। स्मार्ट स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्री छात्र, आप बधाई के पात्र हैं। स्मार्ट स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। हमें आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपका ये समय आपके जीवन में अनमोल है। आप भविष्य में SSG से जुड़कर संवारने वाला है जो भी आपका भविष्य है। SSG आपके भविष्य की उड़ान आपके साथ एक सहयोगी पार्टनर के रूप में है। हमारे लिए गौरव का पल है जब हम अपने सपनों को पंख देने में कामयाब हो रहे हैं। SSG पिछले 6 वर्षों से छात्रों के भविष्य के एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। सभी तरीके के पाठ्यक्रम SSG हज़ारों छात्राओं को पढ़ा रहा है। आपको सूचित किया जाता है कि स्मार्ट स्कूल ग्रुप के आपने नामांकन करवाया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसकी सूचना मुख्य कार्यालय से विगत में मोबाइल द्वारा सूचित कर दिया गया था। नामांकित छात्राओं को काउंसलिंग, यानी कि आपको जो वेरिफिकेशन कॉल आता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नामांकित जो भी रजिस्ट्रेशन छात्राओं का होता है, काउंसलिंग दाखिले से संबंधित यह पत्र जारी किया गया है। यदि आप दस्तावेजों की प्रतिलिपि एवं अभिभावक के साथ काउंसलिंग पते पर दाखिले के लिए आएँ, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और प्लस गार्जियन के साथ आपको आना है काउंसलिंग में। आप केवल 3 से 4 माह हॉस्टल का खर्च लेकर आएँ। करीब 3 से 4 माह का 3 माह के खर्च की अगर बात करें तो 70 से 80 हज़ार बताया जाता है, तो करीब 15 से 18 हज़ार के बीच में होगा। ठीक है, हॉस्टल का खर्च लेके आएँ, और 4 महीने का इससे 24 से 25 हज़ार रुपये तक पहुँच जाएगा। डिपेंड करता है कॉलेज लोकेशन, कैंपस के बेसिस पे।
इसी दिन एडमिशन की प्रक्रिया, कॉलेज फीस से संबंधित एनओसी पत्र एवं आपके द्वारा चुनी हुई लोकेशन और कॉलेज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर दी जाएगी। यानी कि जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन काउंसलिंग में सारा चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कोर्स मिलने वाला है, कॉलेज कौन सा मिलने वाला है आपको, और उससे संबंधित सारे जो एनओसी रहेगी वो जो है आपको चुनी हुई लोकेशन और कॉलेज से संबंधित जो है प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद आपका एडमिशन और अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है आगे कंटिन्यू हो जाएगी। इस काउंसलिंग प्रोग्राम में शामिल होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। देश से दूर दराज राज्यों से छात्र जो आते हैं, अभिभावक आते हैं, एक दिन के लिए रुकने की और काउंसलिंग में खाने की व्यवस्था होती है, यानी कि हमारे द्वारा आपके रुकने की व्यवस्था किसी गेस्ट हाउस या होटल पे आपको कराई जाएगी। इसके बाद आपको जिस दिन काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के दौरान आपको भोजन की भी व्यवस्था रहेगी, भरपेट भोजन आपको मिलेगा वहाँ पे, कैंपस के अंदर ही मिलेगा, बीजीआईटी कैंपस के अंदर। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर और एसोसिएट से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मेरे द्वारा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है, और वैसे भी आपको संबंधित एसोसिएट और चैनल पार्टनर से जानकारी मिल रही होगी। जो भी छात्र छात्राएँ हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं उनको क्लासेज भी चल रही हैं। हमारी संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाली छात्रवृत्ति कोई बंधक लोन यानी कि कोई लोन नहीं है, कोई संस्थान को वापस करने वाली स्कीम नहीं है। छात्रवृत्ति आपको भारत का जिम्मेदार नागरिक बनाती है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक शिक्षित समाज की संगठित एक लोकतंत्र में बेहतर नागरिक को जन्म देता है। आवश्यक दस्तावेज यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट की प्रतिलिपि लाना है, अथवा ऑनलाइन रिजल्ट अगर लाना है तो आप वो भी ला सकते हैं। अगर 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो उसके बेसिस पे आप एडमिट कार्ड ला सकते हैं। ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लाना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लाना है, पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, अगर बन जाता है तो आपका ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रतिलिपि, आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भेजा गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका एक फ़ोटोकॉपी निकालवा लीजिएगा। काउंसलिंग पत्र की प्रतिलिपि, आपको जो ये काउंसलिंग लेटर आया है इसका PDF, और इनकी 2 सेट बना लीजिएगा। एक सेट अपने पास घर पे रखिएगा और एक सेट आप वहाँ लेके आइएगा। तो ये आपको पूरी जानकारी जो है इससे संबंधित थी। इसके बाद मैं इसका ओवरव्यू आपको बता दूं कि क्या है इससे संबंधित। देखो, काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट लाना है, मेनली जो आपको अभी मैंने बताया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको 3 से 4 महीने का आपका रहने खाने का जो खर्च लगेगा, करीब 3 महीने का जोड़े तो 15 से 18 हज़ार, और इसके बाद 4 महीने का जोड़े तो करीब 25 हज़ार 24 हज़ार, इसके इर्द गिर्द रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये आपको लाना है। कैश में ला सकते हैं रुपए, और या ऑनलाइन मोड से अगर रखना है तो ऑनलाइन मोड, दोनों मोड में आपका वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी एक्सेप्ट होगी। और इसके बाद ट्रेन के टिकट के बारे में आपको मैं जूम मीटिंग के माध्यम से पूरी जानकारी 25 तारीख को भी दे दूँगा। आपका जो लोकेशन नियर बाई रहेगा रेलवे स्टेशन, वो गाज़ियाबाद रहेगा, और आपको 10 तारीख को वहाँ पहुँचना है। 11 तारीख को आपकी काउंसलिंग है तो 10 तारीख को पहुँच जाना है। 10 तारीख में किसी भी समय पहुँचेंगे, आपको होटल का एड्रेस दे दिया जाएगा, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी, किसी तरीके की अवस्था नहीं होगी आपको। 11 तारीख को जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के दौरान आपको भरपेट भोजन मिलने वाला है। और इसके बाद काउंसलिंग से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो मैं बता दूं, पहली काउंसलिंग से आपके मनपसंद का कॉलेज, मनपसंद की लोकेशन और मनपसंद सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद कोर्स भी जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, गूगल मीट के द्वारा आपको हर संडे मेरे द्वारा क्लास ली जाती है, तो उस पर आपको कोर्स भी कंप्लीट कराया जा रहा है। गोल सेटिंग और आगे की जो भी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है करियर को, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और इसके बाद जब आपका काउंसलिंग फाइनल हो जाएगा तो जो बच्चे एडमिशन लेंगे और जिनका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, एनओसी आपको मिल जाएगी, आप 3 से 4 महीने की फ़ीस जमा कर देंगे। उन बच्चों का अलग से एजुकेटर के द्वारा उनको अलग से उस सिलेबस की क्लास स्पेशल कराई जाएगी हमारे द्वारा, ताकि आप जब पहुँचे वहाँ उसके पहले आपका 1 सेमेस्टर का कोर्स जो भी बचेगा, 1 सेमेस्टर का पूरा कोर्स कम से कम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास रहेगा एजुकेटर के द्वारा जो भी रखे जाएंगे। तो आपका ऑनलाइन ही ये मीटिंग होने वाली है, यानी कि जो आप लेंगे एडमिशन काउंसलिंग के दौरान,
आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एनओसी, कॉलेज सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे घर वापस, तो आपका क्लास ऑनलाइन जो है गूगल मीट के माध्यम से डेली कंटिन्यू रहेगी। हर संडे मैं अवेलेबल रहूँगा आपके एनालिसिस के लिए। कोई प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और इसके बाद बाकी 6 दिन जो है अदर एजुकेटर आपको मिलेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 699 से आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए। अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के लास्ट में नंबर मिल जाएगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।